संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हो सकता है। यदि ये बिल पास हुआ तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में कई राज्यों का गणित बदला हुआ नजर आएगा। महिला आरक्षण बिल एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। अब बिल को विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जाएगा। 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए विपक्ष लगातार जोर दे रहा है। यदि विशेष सत्र में विधेयक पर सदन की मोहर लग जाती है तो 2024 में लोकसभा का नजारा बदल सकता है। ऐसा हो सकता है कि इतिहास में पहली बार सदन में 33% महिलाएं नजर आएं। वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है। हैरानी की बात यह है कि राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा 10% से भी निचले स्तर पर है। ऐसे में लगातार लोकसभा और विधानसभा में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। आखिरी बार 2010 में यह विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ था। तब हंगामे के बीच इसे पास भी कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में यह पास नहीं हो सका था। अभी ये है हालात कि लोकसभा में 545 सीटें हैं। इनमें से महज 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गई हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा 15% से भी कम है। राज्यसभा में भी यही हालात हैं। वहां भी तकरीबन 14% ही महिला सांसद हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी इनका औसत प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। यदि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर मोहर लग जाती है तो 33% के हिसाब से लोकसभा में 545 सीटों में से तकरीबन 180 सीटों पर प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा। इस लिहाज से आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 8 पर महिलाओं का कब्जा होगा। असम में 14 सीटों पर 5, बिहार में 40 में से 14, छत्तीसगढ़ में 11 में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण के हिसाब से मध्य प्रदेश में 29 में से 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र में 48 सीटों के मुकाबले ये आंकड़ा 16 पर पहुंच सकता है। दिल्ली में 7 सीटों में से 2 और ओडिशा में 21 सीटों में 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। महिला आरक्षण लागू होने के बाद पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 4 आरक्षित हो सकती हैं। वहीं राजस्थान में 25 में से 8 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। यहां आरक्षण के हिसाब से 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। यदि महिला आरक्षण पर मोहर लगती है तो यहां सर्वाधिक 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। तेलंगाना में 17 में से 6, उत्तराखंड में 5 में से 2, पश्चिम बंगाल में 42 में से 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। लोकसभा में 545 सीटें हैं। इनमें से महज 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गई हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा 15% से भी कम है। राज्यसभा में भी यही हालात है। वहां भी तकरीबन 14% ही महिला सांसद हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी इनका औसत प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अगर ये बिल पास होता है तो काफी कुछ बदल जाएगा।